14 अप्रैल एक दिन जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि समानता, न्याय और शिक्षा की क्रांति का प्रतीक है। आज जिले के सिकटी प्रखंड में SC/ST कर्मचारी संघ की अगुवाई में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को एक अनूठे उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह की पहली किरणें के साथ सिकटी की सड़कें बाबा साहेब के विचारों से गूंज उठी। SC/ST कर्मचारी संघ की अगुवाई में निकली शोभा यात्रा सिर्फ एक जुलूस नहीं बल्कि समानता और भाईचारे का संदेश थी। प्रखंड के कोने कोने से लोग एकजुट हुए और अपने नायक को श्रद्धांजलि देने अंबेडकर पार्क की ओर बढ़े। अंबेडकर पार्क में पहुंचकर शोभा यात्रा एक पवित्र समारोह में बदल गई। बाबा साहेब की तस्वीरों पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हर दिल ने उनके बलिदान और योगदान को याद किया। यह पल था एकता का, श्रद्धा का और एक नए संकल्प का। इसके बाद गणमान्य लोगों ने बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि कमरुज्जमा ने कहा कि इस समाज को न सिर्फ अकेले बढ़ने से होगा बल्कि जो लोग भी आगे बढ़े हैं उनको चाहिए कि अपने समाज से और लोगों को भी आगे लावें। जिला कोषागार पदाधिकारी विजय कुमार रजक ने कहा, हमें सब दोष दूसरों पर डालने की जरूरत नहीं है, हमें अपने से भी काम करने की जरूरत है। जो लोग आगे बढ़ जाते हैं उनका इस्तेमाल होता है, हमें इस्तेमाल होने से बचना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जिला उद्योग महाप्रबंधक कृष्ण कुमार भारती ने कहा, शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हमारे समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी परवेज आलम ने कहा, बहुत जल्द हम लोग इस स्थान पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के लिए स्मृति बनाएंगे। आयोजक कदमलाल माझी और हेमचंद पासवान ने कहा, आगे भी हम लोग इससे भी ज्यादा बढ़ चढ़कर बाबा साहेब के मकसद को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। सिकटी प्रखंड के अंचल अधिकारी और थाना अध्यक्ष नरेंद्र कुमार भी इस समारोह में शामिल हुए। सिकटी प्रखंड का यह समारोह सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि बाबा साहेब के सपनों को साकार करने का एक कदम था। शिक्षा, समानता और आत्मसम्मान का उनका संदेश आज भी हर दिल में गूंजता है। तो आइए बारी बारी से सुनते हैं कि इस समारोह में पहुंचे सभी गणमान्य लोगों ने क्या कुछ कहा। और हम लोग समाज में बहुत कमजोरी है, अगर हम किसी ओहदे पर चले गए तो फिर हम लोग अगल बगल नहीं झांकते। और हम लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर आज हमारे बच्चे पढ़े लिखे अच्छे ओहदे पर चले गए हैं, हमारे अगल बगल में जो गरीब गुरबा है, हमारा ही लोग है, हम लोग कैसे उसको मदद पहुंचा सकते हैं, ये बहुत बड़ी भूमिका है। और जिस दिन हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग के समाज में लोग बड़े नहीं आगे, निश्चित तौर पर बहुत बड़े हैं। आज हम लोग किसी को भी आंख दिखा के बात कर सकते हैं, सक्षम है, लेकिन हम लोग वो उदारता जो अपने पड़ोसियों के साथ, अपने भाई बंधु के साथ होना चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़ेगा, उसमें शायद कहीं ना कहीं हम लोग चूक कर जाते हैं। तो मैं तो चाहूंगा सब आदमी आज संविधान का कसम खाइए, तभी इस व्यक्ति का असली श्रद्धांजलि होगा, इस व्यक्ति का तभी गुणगान होगा कि हम लोग, अगर मेरा एक बच्चा मैट्रिक में पढ़ता है तो कम से कम दूसरे गांव के गरीब बच्चों को भी अगर हम सक्षम है तो उसको भी कंधे पर हाथ देके जरूर आगे ले चलें। कभी समाज हमारा विकसित होगा, कभी हम विकसित समाज कहलाएंगे, कभी हम अपने हम लोगों के विकास में जो रोड़ा है तभी उसको हम लोग पुरजोर तरीके से उसको लाख से खेल के भगा देंगे। तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तो हम लोग इस मिशन को पूरा कैसे करेंगे? जब तक हम जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। और उस मुकाम तक पहुंचने के लिए पहले अपने आप को पहचानना होगा, अपने आप को प्रखर बनाना होगा, अपने आप को ऐसे सांचे में ढालना होगा ताकि आपका मार्ग प्रशस्त हो सके। कोई आपके सिस्टम का दुरुपयोग न कर दे, आप ही के बीच में आकर के आपका इस्तेमाल न कर ले। ज्यादातर लोग हमारे अनुसूचित जाति के लोग इस्तेमाल होते हैं राजनीतिज्ञों के द्वारा, एकदम निश्चित। और आपको एक चीज और बता देना चाहेंगे
कि ये धार्मिक आधार पर कभी विपरीत मत समझिएगा। हम सारे निश्चित जाति के लोगों को यह बता देना चाहेंगे कि कभी भी धार्मिक आधार पर मतभेद मत कीजिएगा। बाबा साहब को जब संविधान सभा में मनोनीत होने का अवसर प्राप्त हो रहा था तो उस समय हमारे प्रस्तावक 10 प्रस्तावक में से 7 प्रस्तावक कौन थे आपको जानना चाहिए। जय भीम साथियों, आज आपके समक्ष एक भीम खड़ा है। आज जिनके जन्मदिन पर हम लोग उनके जन्मदिन के मनाने के उत्सव में एकत्रित हुए हैं, ये ऐसा दिवस है जिससे हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने निजी जिंदगी और सार्वजनिक जीवन में इसको उतारना चाहिए, क्योंकि उनके आदर्शों को, उनके संघर्षों को अगर आप नहीं समझेंगे तो समाज में जो असमानताएं हैं उसको दूर करने में हम सफल नहीं होंगे। उनका जो देश रहा होगा उस जमाने में वो आज भी प्रासंगिक है। हम सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि हम जिस समाज का हिस्सा हैं उस समाज में अगर आप अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। समता मूलक समाज में, जिस समाज की हम लोग कल्पना करते हैं, हमारे पूर्वज उनके द्वारा जो स्ट्रगल किया गया, संघर्ष किया गया, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनसे हमें सीखने की आवश्यकता है। उन्होंने आर्थिक जगत को, कानून के बड़े बड़े विद्वान उनकी सराहना करते हैं और उन्होंने 3 मूल मंत्र दिया: एजुकेट, organize and then agitate. These are the fundamental principles of Dr. भीमराव अंबेडकर। मैं एक गोवा वाले स्कूल से पढ़ा हूँ और इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ हूँ। I must share the things that I have been provided by the society and that constitution. I am going to repay back to the society, and I expect that all my fellow beings here, they will adopt the principles of Bhimrao Ambedkar. Jai Bhim. I am also Ambedkar. Thank you. हमने बकरी चरेबो, पढ़े ले काल सा, लिखे ले काल सा, पढ़े ले काल सा, लिखे ले काल सा, स्कूल हम जेबो, मैगी हमने बकरी चरेबो, गे मैं हमने बकरी चरेबो। उदाहरण देता है बच्चा, ठहरी बकरी नहीं बूढ़िया बात, रमकट चरैया सब हक जजा, कहनो रस्सी नहीं खूटी के मोजर, तोला धकर भी भेटल जोरगा, जो नहीं रामाय खीता डरियो पढ़ैया। बच्चा सब कहता न हमरो बकरी देखी है, जो नहीं रामाय खीता डरियो पढ़ैया, मूरी मोचरवा सराद के देबो, मैगी हमने बकरी चरेबो, गे मैं हमने बकरी चरेबो।